बड़े घर की छोटी बहू, दुर्गा पूजा का बड़ा फैसला और पोल्टू का अपमान। बड़े घर की छोटी बहुओं की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे इस घर की दीवारों में छुपे रहस्य, रिश्तों की कसक और मन के अंदर की इच्छाएं धीरे धीरे बाहर आने लगी हैं। हर बहू के दिल में अब एक ही ख्वाहिश है, एक ऐसा अवसर जिसमें वह अपने संस्कारों और अपनी खुशी को एक साथ जी सके। सुबह का समय था। हवाओं में हल्की सी ठंडक थी और पूरे हवेली में शांति पसरी हुई थी। लेकिन इस शांति के पीछे कहीं न कहीं एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। बड़ी बहू पारुल ने सबसे पहले हिम्मत जुटाई और अपनी बात रखने के लिए दुर्गा देवी के सामने जा खड़ी हुई। कमरे में रोशनी धीमी थी और दीवारों पर टंगी पुराने समय की तस्वीरें जैसे हर बात को ध्यान से सुन रही हों। दुर्गा देवी अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठी थीं, आंखों में वही तेज, वही रौब जो पूरे परिवार को संभाले रखता है। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तो बताओ बहुओं, क्या बात है? क्या कहना चाहती हो तुम सब? थोड़ा डरते हुए लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ पारुल आगे बढ़ी। मामी माँ, उसने कहा, हम सब सोच रहे थे कि इस साल दुर्गा पूजा का आयोजन हम खुद करें, अपने हाथों से, अपनी इच्छा से। कमरे में हल्की फुसफुसाहट हुई। बाकी बहुएं आहाना, जया और बृंदा एक दूसरे को देखने लगीं। उनके चेहरों पर झिझक थी, लेकिन आंखों में एक चमक भी थी। आना ने तुरंत पारुल का साथ दिया, जी माँ, और अगर आप इजाजत दें तो हम मामा बाड़ी के सब लोगों को भी बुलाना चाहेंगे। आखिर इतने सालों से वो सब इस घर से दूर हैं। ये मौका होगा सबको एक करने का। इतना सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। अभी तक जो शांत था वो अब तनाव से भर गया। अचानक से कोने में बैठा पोल्टू अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने जोर से कहा, बस करो ये सब। उस आदमी को हम इस घर में नहीं बुलाएंगे। इस घर में कोई गैर मर्द नहीं आएगा। ये मेरा आखिरी